हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो यहाँ हम एक प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑप्टिक्स का, जिसमें कि हमारे पास जो इंसिडेंट रे है वो फिक्स्ड है स्टूडेंट्स, और हम अगर मिरर को थीटा एंगल से रोटेट करते हैं तो हमारी जो रिफ्लेक्टेड रे है वो 2 थीटा से रोटेट हो जाती है। तो इसी को हम समझेंगे इस गिवन डायग्राम में। तो देखिए, सबसे पहले स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर मिरर M1 लेके रखा है। मिरर M1 जो है वो उसका मिरर का इनिशियल पोजीशन है M1, और AB जो है हमारा इंसिडेंट रे है, ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्टूडेंट्स हम इनिशियल पार्ट को, और टर्न करने के बाद वाले को दूसरे कलर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो बेसिकली ये जो आप ब्लू कलर देख रहे हैं, मार्कर भी मेरे पास ब्लू कलर का ही है। सो M1 इज अवर मिरर, इनिशियल पोजीशन ऑफ द मिरर, एंड देन AB इज माई इंसिडेंट रे एंड BD इज माई रिफ्लेक्टेड रे। तो हमारा जो ये नॉर्मल है, देखिए ये नॉर्मल है, तो स्टार्टिंग में हमारा नॉर्मल के साथ जो एंगल ऑफ इंसिडेंस उसने फाई डिनोट किया है, और ऑब्वियसली जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो भी फाई रहेगा। तो आप देख सकते हैं फाई और फाई दोनों आप देख सकते हैं। दिस इज अवर इनिशियल केस, लाइक AB इज अवर इंसिडेंट रे, BD इज अवर रिफ्लेक्टेड रे, N1 इज अवर नॉर्मल। ये हमारा इनिशियल था। अब हमने मिरर को जो है वो थीटा एंगल से रोटेट किया है, तो हमें ये प्रूव करना है कि रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से रोटेट हो जाएगा उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में मिरर को रोटेट किया। अगर मैंने मिरर को क्लॉकवाइज किया है तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्लॉकवाइज जाएगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज किया है तो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अब मैंने देखिए आप ध्यान से कि मैंने मिरर को रोटेट कर दिया थीटा एंगल के साथ। जैसे ही मैं मिरर को रोटेट करता हूँ तो ये नया पोजीशन बन गया मिरर का। इंसिडेंट रे को हमने फिक्स रखना है, दैट इज अवर न्यू, ये नया प्लेन मिरर हमारा बन गया। तो हमने मिरर को थीटा एंगल से रोटेट किया स्टूडेंट्स। देखिए अभी पहले इसकी पोजीशन M1 थी, अब ये यहाँ चला गया है। सो दिस इज थीटा, तो ये भी वर्टिकली अपोजिट भी थीटा होगा। सो ये हमारे मिरर की नई पोजीशन है। तो ऑब्वियसली अब हमारा जो नॉर्मल है वो भी थीटा से रोटेट कर जाएगा। सो जैसे ही मिरर को रोटेट किया गया बट इंसिडेंस को फिक्स रखा गया, तो ये आपका नया नॉर्मल है। तो जो नया नॉर्मल है आप देख रहे हैं पुराने नॉर्मल के रिस्पेक्ट में कितना आगे चला गया है, थीटा आगे चला गया है स्टूडेंट्स। सिमिलरली अगर आप अब रिफ्लेक्टेड रे को देखेंगे, देखिए अब मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, M2 इज अवर न्यू पोजीशन ऑफ द मिरर एंड N2 इज अवर न्यू नॉर्मल। सो जो न्यू नॉर्मल है वो बेसिकली प्रीवियस नॉर्मल के हिसाब से थीटा शिफ्ट कर गया है, क्योंकि मिरर को भी थीटा हमने मूव करवाया था। सो स्टूडेंट्स, अगर आप आगे देखिए, दिस इज अवर इंसिडेंट रे। अब जो अपनी नई, देखो इंसिडेंट को फिक्स रखा है तो मैंने लेफ्ट साइड में कोई नई कलर से कोई इंसिडेंट नहीं बनाया है। नाउ दिस इज माई न्यू रिफ्लेक्टेड रे, जिसे मैं BC डिनोट कर रहा हूँ, दिस इज BC। तो देखिए अगर आप इंसिडेंट रे का नए नॉर्मल के साथ एंगल देखेंगे तो बन रहा है थीटा और प्लस फाई, दिस इज फाई और थीटा। सो न्यू इंसिडेंस बन रहा है हमारा नए नॉर्मल के साथ, जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है, इंसिडेंट रे तो फिक्स है, दैट इज थीटा प्लस फाई। और उसके बाद दिस इज अवर न्यू रिफ्लेक्टेड, सो जिसे हमने BC से डिनोट किया है, तो ये नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड का भी स्टूडेंट्स थीटा प्लस फाई बन जाएगा। और यहाँ पर ये हमारा BD जो था पहले रिफ्लेक्टेड रे था, अब जो है वो BC है। लेट सपोज ये डेल्टा से डेविएट कर गया है, डेल्टा से शिफ्ट कर गया है, तो बस इसी डेल्टा को हमें स्टूडेंट्स कैलकुलेट करना है। तो आप ध्यान से देखिएगा कि डेल्टा मैं कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ। देखिए DBC, दैट इज DBC, ये हमारा यहाँ पर होने वाला शिफ्ट है, तो इसे मैं DBC लिखूंगा, दैट इज DBC, दैट इज डेल्टा। जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे है वो प्रीवियस वाले के कंपैरेटिवली DBC एंगल से चेंज कर गई है, दैट इज बेसिकली डेल्टा। तो मुझे इस डेल्टा को कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स। इस DBC को मैं स्टूडेंट्स राइट कर सकता हूँ एंगल ABC। आप ध्यान से देखिएगा, जो मैं एंगल लिख रहा हूँ एंगल ABC माइनस एंगल ABD। अगर आप ध्यान देंगे सो आपका जो डेल्टा है यानी कि DBC है, DBC ये देखिए यहाँ से लेकर के ये दिस इज DBC, दिस इज द डेल्टा। तो मैं डेल्टा को क्या लिख रहा हूँ, डेल्टा बेसिकली स्टूडेंट्स अगर आप पूरा एंगल देखिए ABC, देखिए A B एंड C, दिस इज ABC। अगर आप इस ABC एंगल से ABD एंगल को माइनस कर दें तो ऑब्वियसली आपके पास डेल्टा ही बचेगा। आई एम अगेन रिपीटिंग, ABC से अगर आप ABD को माइनस कर दें तो आपके पास डेल्टा बचेगा। तो मैं DBC यानी कि डेल्टा को लिख सकता था एंगल ABC माइनस एंगल ABD। अब सबसे पहले मैं एंगल ABC की वैल्यू लिखूंगा स्टूडेंट्स, टोटल वैल्यू लिखूंगा। देखिए ABC को सॉल्व करते हैं, ABC कितना है, दिस इज फाई, दिस इज थीटा एंड दिस इज थीटा प्लस फाई। अगर आप बारीकी से ध्यान से देखेंगे तो अपना जो ABC एंगल है वो बेसिकली 2 ब्रैकेट थीटा प्लस फाई, या मैं कह सकता हूँ 2 थीटा प्लस 2 फाई है।
देखिए फाई यहाँ है, थोड़ा सा स्टूडेंट्स थीटा ये है, और यहाँ से यहाँ तक थीटा प्लस फाई है। सो मैं अपने ए बी सी एंगल को लिख सकता हूँ एंगल 2 ब्रैकेट थीटा प्लस फाई। एंड देन स्टूडेंट्स अब बारी आती है ए बी डी लिखने की। हमने कहा है कि अगर हम ए बी सी से ए बी डी को माइनस कर देंगे तो हमें डेल्टा मिलेगा। अब बारी आती है ए बी डी लिखने की स्टूडेंट्स। अगर ए बी डी को आप ध्यान से देखिए, ए बी डी बेसिकली 2 फाई के बराबर है। दिस इज ए बी डी, दिस इज फाई, दिस इज फाई, सो आई कैन पुट हेयर -2 फाई। तो अगर हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर इसे, तो ऑब्वियसली हमारे पास बचता है 2 थीटा। सो वही हमें प्रूव करना था। सो अगर हम अपने मिरर को थीटा से टर्न करते हैं तो हमारी जो रिफ्लेक्टेड रे है वो 2 थीटा से टर्न कर जाएगी। मिरर को थीटा से करते हैं तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से टर्न कर जाएगी, उसके ट्वाइस से टर्न कर जाएगी, कीपिंग द इंसिडेंट रे फिक्स्ड। थैंक यू।